कार के अंदर दोनों ड्राइवर्स फंस चुके थे। एग्जिट के रास्ते पर गिर चुकी मिट्टी ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि उन्हें अपने हाथ तक ठीक से नजर नहीं आ रहे थे और अब दोनों के पास सिर्फ चंद मिनट्स का ऑक्सीजन रह गया था। इतनी में एक ड्राइवर अल्टरनेट रास्ता ढूंढने के लिए वापस पीछे गया और दूसरा मलबे के पास रुक कर उसका इंतजार करता रहा। बस 5 मिनट बाद जब वो ड्राइवर वापस लौट कर आया, जो मंजर उसने देखा वो यकीन से परे था। मीर टीवी की वीडियो में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, केव डाइविंग नॉर्मल स्कूबा डाइविंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। स्कूबा डाइविंग ओपन वाटर में होती है जहां किसी इमरजेंसी में डाइवर सीधा सरफेस पर आ सकता है। लेकिन केव डाइविंग ऊपर नीचे चारों तरफ पत्थर, तंग रास्ते और सिर्फ एक नैरो एग्जिट। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए या इक्विपमेंट फेल हो जाए या डायरेक्शन भूल जाए तो समझ लें गेम ओवर। केव डाइविंग अनस्पोर्टी एक्टिविटीज में से एक है जिसमें कैजुअली रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। स्विमिंग में हर 1 लाख लोगों में 1.77 डेथ्स होती हैं। बेस जंपिंग में 43 और केव डाइविंग की बात करें तो हर 1 लाख डाइवर में लगभग 138 डेथ्स रिकॉर्ड की जाएंगी। हर साल 25 से 30 डाइवर्स इसी स्पोर्ट में अपनी जान गंवा देते हैं और ये नंबर कम इसलिए लगता है क्योंकि केव डाइविंग करने वाले लोग वैसे भी बहुत कम होते हैं। फ्लोरिडा के शेरलॉक स्प्रिंग ऊपर से एक छोटा सा तालाब लगता है, बस 56 मीटर के गोल जैसा चश्मा, लेकिन नीचे एक पूरा लाइमस्टोन केव सिस्टम छुपा हुआ है जो 90 मीटर तक डीप जाता है। टनल, चैम्बर्स, नैरो पैसेज जैसे पानी के अंदर एक और दुनिया हो। 17 नवंबर 1991 की सुबह WKPP यानी वुडवाइल क्रेस्ट लैंड प्रोजेक्ट के प्रोफेशनल केव डाइवर्स एक इम्पोर्टेंट मिशन पर निकले। उनका मकसद था कि केव के नीचे रास्ता एक्सप्लोर करके उनका डिटेल्ड मैप तैयार किया जाए। इस मिशन के 4 टीम बनाई गई और उनमें 2 नए डाइवर्स थे, बिल और पार्कर। दोनों दोस्त, दोनों एडवेंचर की दीवाने। ये डाइव उनके लिए बस एक मिशन नहीं बल्कि अपनी लिमिट्स तोड़ने का मौका था। सुबह 10 बजे वो सब पानी में उतर गए। बिल और पार्कर ने स्कूटर्स और टैंक्स चेक किए, एक छोटी सी दुआ की और केव की गहराइयों में घुस गए। 20 मीटर नीचे उनकी मुलाकात जॉर्ज से हुई जो डीकम्प्रेशन टीम का हिस्सा था। थोड़ा और नीचे वो स्केयर्स रेस्टिकेशन जोन तक पहुंच गए, एक ऐसी तंग जगह जहां से सिर्फ एक ही डाइवर गुजर सकता है। इस जोन से निकलते ही केव एक अंडर वाटर हाईवे की तरह खुल जाती है, खूबसूरत भी खतरनाक भी। 40 मिनट्स बाद वो ग्रैंड कैनियन 4 के पास पहुंच गए, फिर नीचे उतर कर नैरो टनल से लोअर वैकोला रूम तक जा पहुंचे। यहाँ तक सब बिल्कुल नॉर्मल था। ऑक्सीजन कम होती देखकर दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। ग्रैंड कैनियन के बैंड पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी एकदम से मिट्टी से भर गया था। विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी। वो जगह जो कुछ मिनट्स पहले उन्होंने क्लियर छोड़ी थी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गाइडलाइन पकड़कर वो आगे बढ़ते रहे, ये समझ कर के बस थोड़ा सा और स्केयर जोन आ जाएगा। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। मिट्टी का एक बड़ा ढेर नीचे गिरकर एग्जिट बंद कर चुका था। गाइडलाइन भी उसी मलबे के नीचे दब चुकी थी। ऑक्सीजन डेंजरसली लो हो रही थी। दोनों पैनिक में आने लगे। बिल ने स्लेट पर पार्कर को लिख कर दिया, यहाँ रुको, मैं लाइन चेक करके आता हूँ। वो वापस मुड़कर गया, कंफर्म किया कि मार्कर वही एग्जिट का था, फिर फौरन लौट कर आया। लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स बाद जब वो वापस पहुंचा, पार्कर वहाँ मौजूद नहीं था। केव की अंधेरी गहराइयों में बिल का खौफ और बढ़ गया। टॉर्च से हर तरफ देखा लेकिन मिट्टी के बादल में पार्कर गायब
تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ملبے کے پیچھے سے ہلکا سا پانی بہہ رہا ہے، شاید پارکر نے وہیں سے راستہ بنایا ہو۔ اب وقت بہت کم تھا، بل نے خود مٹی کھودنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 2 میٹر کے ملبہ، لیکن اس کے لیے وہ میلوں کا سفر بن گیا۔ آخر کار اس نے جگہ بنا لی اور گھس گیا۔ ٹنل اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ بل 30 میٹرز تک آیا، ڈی کمپریشن بوٹلز لگی تھی۔ اس نے آکسیجن لی، زندہ رہنے کا ایک اور چانس مل گیا۔ لیکن پھر اس نے پارکر کا سلنڈر دیکھا، بالکل ان ٹچ، یعنی پارکر یہاں تک آیا ہی نہیں۔ تو پھر وہ گیا کہاں؟ بل کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا پارکر شاید مر چکا ہے۔ جارج نیچے آیا، بل کا میسج دیکھا اور اس نے اوپر لے جانے کی کوشش کی۔ بل انکار کرتا رہا، مگر ٹیم نے زبردستی اسے باہر نکالا۔ اگلی صبح پارکر کی لاش کیب کے اوپر والے حصے میں ملی۔ اس نے اپنا گیئر اتار دیا تھا، صرف ویٹ سوٹ میں تھا۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ بایونسی اسے اوپر لے جائے گی، لیکن وہ ڈی کمپریشن سچویشن سے کچھ ہی میٹر دور بے ہوش ہو گیا اور اسی اندھیرے میں اس نے دم توڑ دیا۔ سالوں بعد سائنٹسٹ نے انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا 20 میٹر کی ڈیپتھ پر ڈی کمپریشن کرتا وقت بل اور پارکر کے ببلز کیب کے روف کے نیچے جا کر جمتے رہے۔ دھیرے دھیرے ان ببلز نے روف کی بایونسی کم کر دی، جس سے کیب کی روف کمزور ہوتی گئی۔ جب جارج واپس سرفیس پر گیا، اس کے پیچھے کیب کی روف کا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ یہ ہی گراوٹ پارکر اور بل کے ایگزٹ کو بلاک کر گئی، اور پارکر جب دیکھا راستہ بلاک ہو گیا ہے، اس نے بنا وقت ضائع کیے اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹانا شروع کیا تاکہ بل واپس آئے تو راستہ تیار ہو۔ لیکن آکسیجن اس کی دشمن بن گئی۔ وہ بل کو یہ بتانے کا چانس بھی نہیں پا سکا، اگر اس نے اپنی جان دے کر راستہ نہ بنایا ہوتا تو آج بل بھی زندہ نہ ہوتا۔ امید ہے میر ٹی وی کی اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایک شاندار ویڈیو میں۔